हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव क्रिया विज्ञान के बारे में। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, तो इसका ये छठा पार्ट होगा। बाकी के 5 पार्ट्स आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी और वीडियो को लगातार देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम से कम समय में करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको यहाँ पर 85। क्वेश्चन ने पूछा है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका इयोसिनोफिल्स, दूसरा वेसोफिल्स, तीसरा लिम्फोसाइट्स, चौथा आपका दे रखा है न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें हमारा आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। श्वेत रक्त रुधिरणाओं की किस्म न्यूट्रोफिल्स की सबसे अधिक होती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर हम 86 पर देखते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा दे रखा है आपका डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, तीसरा पट्टिकाणु, चौथा आपका दे रखा है जीव द्रव्य। तो इसमें हमारा आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका लैंड स्टिनर, दूसरा लिवाइन, तीसरा वियनर और चौथा आपका दे रखा है ल्यूएन वॉक। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लैंड स्टिनर, जो कि रक्त समूह के खोजकर्ता थे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है RH फैक्टर का पता लगाया। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ल्यूएन हॉक ने, दूसरा वियनर ने, तीसरा लैंड स्टिनर ने, चौथा आपका दे रखा है लैंड स्टिनर तथा वियनर ने। तो इसमें हमारा आंसर है लैंड स्टिनर तथा वियनर ने। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा आपका दे रखा है ओ वर्ग है। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होने का जो वर्ग होगा वो होगा ए बी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर ए, दूसरा बी वर्ग, तीसरा ए बी वर्ग और चौथा आपका दे रखा है ओ। तो एंटीबॉडी वो भी दोनों होगी, वो होगा ओ रुधिर वर्ग। ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ए वर्ग, दूसरा बी वर्ग, तीसरा ए बी वर्ग और चौथा आपका दे रखा है ओ वर्ग। तो इसमें हमारा आंसर होगा ओ। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है एंटीजन प्रतिजन जिसे बोलते हैं हिंदी में, एक ऐसा पदार्थ है जो काम करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपका शरीर के तापमान को कम करता है, दूसरा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, तीसरा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, चौथा विष से बचाव के लिए
प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछा है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, दूसरा पोषक पदार्थों की कमी के, तीसरा विपत्ति के, और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है संक्रमण के। तो इसमें हमारा आंसर है संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। तो एंटीबॉडी संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, 94 में पूछ रहा है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भालू से, दूसरा बंदर से, तीसरा मनुष्य से, चौथा बिल्ली से। तो यहाँ पर हमारा जो होगा बंदर से आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा RH फैक्टर का संबंध बंदर से होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछने लायक, एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका कई बार ये। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर, सॉरी दोस्तों ये एयरफोर्स में नहीं, नेवी में पूछा गया था, मिस्टेक हो गई। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला, दूसरा ऑप्शन दे रखा है RH नेगेटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, तीसरा ऑप्शन दे रखा है RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, चौथा ऑप्शन दे रखा है RH नेगेटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, मेल RH पॉजिटिव और फीमेल RH नेगेटिव, यानी कि पुरुष RH पॉजिटिव और महिला RH नेगेटिव हो तो ये शादी नहीं हो तो अच्छा रहेगा, वरना इनकी जो संतान होगी वो जन्म लेने से पहले मर जाएगी। हो भी गई तो एक ही संतान उत्पन्न होगी, दोबारा वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन ग्रुप वालों को जो ये तत्व होता है RH फैक्टर जो होता है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जनरल लाइफ के लिए भी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। तो यही आंसर इसमें बता रहा है, इसमें पूछ रहा है यही आंसर, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH पॉजिटिव होना, दूसरा पिता का RH नेगेटिव तथा माता का RH पॉजिटिव होना, तीसरा आपका दे रखा है पिता का RH नेगेटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना, चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा, पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना। इससे रक्त का थक्का बनने से संतान की मृत्यु गर्भाशय के अंदर ही हो जाती है। तो ये संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी विवाह करना सही नहीं होगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ए, दूसरा बी, तीसरा AB, चौथा O। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा AB। AB ग्रुप वाले लोग सभी का खून ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि सभी से ब्लड ले सकते हैं, A से भी, B से भी, AB से भी और O से भी। तो चारों से ये ले सकते हैं, खुद का भी ले सकता है, A का भी ले सकता है, B का भी और O का भी। तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है
AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को सार्वत्रिक आधाता कहा जाता है क्योंकि पहला, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। दूसरा, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। तीसरा, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। चौथा, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो इसमें हमारा आंसर है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिजन यहाँ पर एंटीबॉडी हो जाएगा, प्रतिपिंड यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिपिंड एंटीबॉडी और प्रतिजन एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। इसमें पूछा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ दे रखा है बी पॉजिटिव समूह, दूसरा ओ समूह, तीसरा ए बी समूह और चौथा ऑप्शन है ए पॉजिटिव समूह। तो इसमें हमारा आंसर होगा ओ समूह, यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो पहला, केवल ए और बी, दूसरा ए बी और ओ, तीसरा ओ और ए बी और चौथा केवल ओ से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है, यानी कि खुद का खुद ही ले सकता है या सेम ग्रुप से ले सकता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।